हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे मायरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है रेखा चित्र के उद्भव और विकास। तो संस्मरण का उद्भव और विकास अपलोड है। मैं बिल्कुल लाइन बाय वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आज हम बिल्कुल सरल भाषा में, अपने आसान भाषा में देखेंगे रेखा चित्र के उद्भव और विकास। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं लास्ट में भी बिल्कुल निचोड़ अपने भाषा में कुछ थोड़ी बातें रखती हूँ। पूरा वीडियो बताने के बाद, पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में एक निचोड़ बताती हूँ। तो जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा रेखा चित्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये उद्भव और विकास में ही आपको पूरा शुरू से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आप लिखोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा आपका। तो जैसे कि है, अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्यायवाची रेखा चित्र है। अंग्रेजी का जो शब्द है, अंग्रेजी का जो वर्ड है स्केच, ठीक है, उसी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? रेखा चित्र है। इसको अंग्रेजी में स्केच बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रेखा चित्र बोलते हैं। हिंदी में इसे शब्द चित्र भी कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या है कि शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र भी बोलते हैं जो लिखित है, ठीक है, और शब्द चित्र भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकूंगी और मैं अपना समझाऊंगी कि रेखा चित्र है क्या, ठीक है। जो हम पढ़े हैं, हम समझे हैं, रेखा चित्र वो है जो ऐसी रचना जिसको आप पढ़ तो रहे हैं पर आपका दिमाग में उसका चित्र बन रहा है, ठीक है। कोई चीज़ अगर कविता या कहानी या उपन्यास, नाटक कुछ भी लिखा गया है, ठीक, आप जब उसको पढ़ रहे हैं आप ध्यान से, पर आप पढ़ भी रहे हैं, साथ में आपका दिमाग में क्या उसका चित्र भी बन रहा है। बहुत बार ऐसा हम लोगों के साथ में होता है कि मान लीजिए कोई नाटक लिखा हुआ है जिसमें एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सब कुछ, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग में क्या बन रहा है? वो दृश्य बन रहा है, चित्र बन रहा है कि हाँ ऐसे झगड़ा हो रहा है, ऐसे खाना खा रहा है, ऐसे मार रहा है, ऐसे पीट रहा है। तो वो जो चित्र बनता है ना, वही रेखा चित्र कहलाता है। वही शब्द चित्र भी कहलाता है, जो शब्दों के माध्यम से चित्र बनता है और रेखा के माध्यम से जो चित्र बनता है। रेखा चित्र और शब्द चित्र दोनों सेम ही है। फिर आगे देखेंगे, व्यक्ति चरित्र, शब्दाकन, चरित्र लेख इत्यादि इसके अन्य नाम है। और रेखा चित्र के क्या क्या नाम हो गया? एक शब्द चित्र हो गया, एक व्यक्ति चरित्र हो गया, एक शब्दाकन हो गया, एक चरित्र लेख हो गया। ये सारे नाम रेखा चित्र का ही और अन्य नाम है। फिर है, शब्दों के द्वारा जब किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में उसका यथार्थ चित्र खींचे जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। देखिए वही बात हुआ जो मैं समझा दी आप लोगों की कि शब्दों के द्वारा, मतलब वही शब्दों के द्वारा जब किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भाव वर्णन किया जाए जो पाठक, जो पढ़ने वाला है, उसके मन पे क्या हो, उसका यथार्थ चित्र खींच जाए, अर्थात उसका पूरा चित्र बन जाए आपके मन में, आपके दिमाग में, तो वो होता है रेखा चित्र। ठीक, अब आगे देखते हैं। रेखा चित्र का एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकास तो द्विवेदी युग में हुआ। रेखा चित्र का अगर देखा जाए विकास बिल्कुल स्वतंत्र होकर, आजाद होकर, किसी का रोकथाम कुछ नहीं, बिल्कुल अपने तेजी से जब बढ़ा, तो वो कब हुआ? तो द्विवेदी युग में हुआ, ठीक है। पक्ष से शर्मा रेखा चित्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। रेखा चित्र के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो पक्ष सिंह शर्मा। फिर है, इनकी रचना पक्ष पराग 1929 ईस्वी में हिंदी रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो प्रथम रचना थी पक्ष पराग 1929 में जो इन्होंने रचना की थी, इन्हें क्या हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। देखिए, अगर आप रेखा चित्र का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको कुछ ना कुछ याद करनी पड़ेगी कि रेखा चित्र, सबसे पहला रेखा चित्र कौन से आई, इसका युग, विकास युग कौन सा है। क्योंकि आप विकास लिख रहे हो तो यही तो लिखोगे आप, और क्या लिखोगे? पहले तो आपको रेखा चित्र के बारे में, जैसे कि यहाँ बताया क्या है, थोड़ा सा जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए आ गया रेखा चित्र का उद्भव और विकास, ठीक है, तो आप पहले रेखा चित्र लिख के डैश दे दो, थोड़ा रेखा चित्र के बारे में बता दो, कैसे क्या है, किसे कहते हैं ये वो। अब रेखा चित्र का उद्भव विकास लिख के डैश दो। अब इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से आप जितना जानते हो उतना आप लिख दो अच्छे से मिला जुला के, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद करनी पड़ेगी कि रेखा चित्र का जो विकास युग है वो द्विवेदी युग से माना जाता है, और इसके जो प्रवर्तक है वो पंचसी शर्मा है, और उन्होंने सबसे पहले
जो रेखा चित्र का रचना किया वो था पचपराग, और सबसे पहला रेखा चित्र इसे ही माना जाता है। यही रेखा चित्र से इसका जन्म माना जाता है। पचपराग रेखा चित्र जब रचना हुई तब उसी समय से रेखा चित्र का जन्म माना जाता है। यह एक निबंध संग्रह है किंतु रेखा चित्र के अत्यंत निकट है। यह क्या है, पचपराग जो रचना है वह एक निबंध संग्रह की तरह है, ठीक है, लेकिन रेखा चित्र के अत्यंत निकट है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेखा चित्र से मिलता जुलता है, जिसे पढ़कर, उस निबंध को पढ़कर आपके दिमाग में बिल्कुल, आपके मन में एक दृश्य, एक चित्र बनने लगेगा। तो इसीलिए इसे रेखा चित्र का जन्म माना गया है। देखिए फिर है, विद्वानों ने 1937 ईस्वी में रचित श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना है। तो देखिए यही हर चीज़ में देखिएगा मतभेद होता है, किसी ने किसी को पहले माना, किसी को पहले। तो यहाँ किनके द्वारा, विद्वानों के द्वारा, जो विद्वान लोग थे उन लोग के द्वारा 1937 में जो एक रचित थी श्री शर्मा जी के द्वारा बोलती प्रतिमा, एक रचना, उसको हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माने हैं। विद्वानों ने 1937 में श्री राम शर्मा के द्वारा रचित बोलती प्रतिमा, ठीक है, उसको प्रथम रेखा चित्र माना है। प्राणों का सौदा 1939 ईस्वी, जंगल के जीव 1949 ईस्वी, वे जीते कैसे हैं 1997 ईस्वी, 57 ईस्वी श्री शर्मा के अन्य प्रसिद्ध रेखा चित्र है। श्री शर्मा का जो बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है उसको प्रथम रेखा चित्र माना गया है। और उनके द्वारा और भी प्रसिद्ध रेखा चित्र है जो है प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, ये सारे श्री शर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। और बोलती प्रतिमा को विद्वानों के द्वारा प्रथम रेखा चित्र माना गया। फिर है, रेखा चित्र साहित्य में बनारसी दास चतुर्वेदी एक अविस्मरणीय हस्ताक्षर लेखक है। रेखा चित्र साहित्य में, ठीक है, मतलब रेखा चित्र के क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी एक क्या है, अविस्मरणीय हस्ताक्षर लेखक है। इन्होंने मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 ईस्वी का न सिर्फ संपादन किया बल्कि हमारे आराध्य 1952 ईस्वी, रेखा चित्र 1952 और सेतुबंध 1952 शीर्षक से प्रेरणा शपथ रेखा चित्रों का संग्रह भी किया। जो बनारसी दास चतुर्वेदी है, सिंपल भाषा में समझिए, वो रेखा चित्र साहित्य में बहुत ही भूमिका निभाया। एक लेखक के रूप में सामने आए ये बनारसी दास चतुर्वेदी, और बहुत अच्छे अच्छे रेखा चित्र उन्होंने लिख के गए। उनमें ये सारे नाम हैं, मधुकर, ना सिर्फ संपादन क्या बल्कि हमारे रेखा चित्र, सेतुबंध, ये सारे रेखा चित्र का उन्होंने रचना की। फिर है, मधुकर रेखा चित्र विशेषांक 1946 ईस्वी से पूर्वहंस का रेखा चित्र विशेषांक मार्च 1939, संपादक श्री परतराय भी रेखा चित्र साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो देखिए मैं इसको जितना मैं बोलूँ, आप वीडियो रोक के एक बार खुद से इस पैराग्राफ को पढ़िएगा कि कौन कौन सा रेखा चित्र है, कितने ईस्वी में लिखी गई है, ये आपको खुद नोट करके याद करनी होगी, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि बनारसी दास चतुर्वेदी जो है वो रेखा चित्र साहित्य में एक अच्छे लेखक की तरह सामने आए। इन्होंने इन रेखा चित्र की रचनाएं की, जो कि रेखा चित्र साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। मतलब इनके द्वारा जो रेखा चित्र लिखी गई वो रेखा चित्र साहित्य में, रेखा चित्र क्षेत्र में क्या हुआ, रेखा चित्र क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त किया। ठीक है, इससे लोग आगे बढ़ा, इससे इसका रेखा चित्र का और क्या हुआ, विकास होते गया। ठीक है, फिर है, हिंदी रेखा चित्र के संसार में रामवृक्ष बेनापुरी का नाम अत्यंत गौरवपूर्ण है। मतलब कि जो हिंदी रेखा चित्र का संसार, ठीक है, देखिए रेखा चित्र अनेक अनेक भाषा शैली में लिखी जा सकती है, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में, कोई मैथिली में, कोई खड़ी बोली में। जो आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा। तो जो हिंदी रेखा चित्र का संसार है ना, जो हिंदी में रचनाएं होती थी, उसमें क्या हुआ कि रामवृक्ष बेनापुरी का नाम अत्यंत गौरवपूर्ण है। मतलब रामवृक्ष बेनापुरी का ज़्यादातर रेखा चित्र मिली गई, और इनके वजह से इनका नाम क्या हुआ, गौरव हुआ। रेखा चित्र के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा भूमिका निभाई। फिर अद्भुत शब्द शिल्प रामवृक्ष बेनापुरी की रचनाएं में लाल तारा,
माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर इत्यादि रचनाएं रेखाचित्र साहित्य के अच्छे निधियाँ है। और रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये सारे रेखाचित्र की रचनाएं की गई, जो कि रेखाचित्र साहित्य की अच्छे निधियाँ है, मतलब कि अच्छी निधि है, जो भी उपलब्धि कहीं ना कहीं रेखाचित्र को प्राप्त करवाई और रेखाचित्र और भी विकास करते चला गया। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट्स में समझते हैं कि रेखा चित्र के प्रवर्तक कौन हो गए, पंच सिंह शर्मा हो गए। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र बोला जा रहा है, ठीक है। वो कौन है, बोलती प्रतिमा, जो 1937 में इसकी प्रकाशन हुआ। और इसके जो रचनाकार लेखक थे वो कौन थे, श्री शर्मा जी, ठीक है। फिर हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या संग्रह है, ठीक है। हिंदी का देखिए शुरू में था रेखाचित्र के प्रवर्तक पंचशील शर्मा, फिर हिंदी का प्रथम रेखाचित्र से बोलती प्रतिमा जो श्री शर्मा के द्वारा रचित था। और फिर है तीसरा में हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह जिसमें ज़्यादा रेखाचित्र की संग्रह हो, जमा हो, जिसमें एक से ज़्यादा रेखाचित्र की रचनाएं हो, वो कौन है, तो पच पराग 1929 में इसकी प्रकाशन हुआ, जो कि पच सिंह शर्मा के द्वारा रचित था। फिर है हिंदी के रेखाचित्र साहित्य के भंडार में श्री वृद्धि करने वाले रेखाचित्रकारों में महादेवी वर्मा का नाम मूर्धन्य है। मतलब हिंदी रेखाचित्र साहित्य के भंडार में रेखाचित्र के साहित्य में बहुत सारे कवि लोग भूमिका निभाए, जिसमें हम लोग पढ़े कि इसका द्विवेदी युग में विकास हुआ। श्री शर्मा जी, पच सिंह जी और भी थी रामवृक्ष बेनापुरी, ये सारे लोग भी इनके में इसको विकास कराने में बहुत योगदान दिए। उसी तरह महादेवी वर्मा का भी नाम इसमें आता है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, समारिका और मेरा परिवार न सिर्फ महादेवी वर्मा के बल्कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रेखाचित्र संग्रह है। ये सारे जो रेखाचित्र हम पढ़े पंथ के साथी और अन्य ये रेखाचित्र जो यहाँ पे है रेड लिखा हुआ, तो ये सारे रचनाएं क्या हुआ कि महादेवी जी तो इसकी रचनाएं की, पर ये रचनाएं क्या हुआ कि हिंदी रेखाचित्र संग्रह में क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण अपना जगह बनाया, इसको विकासशील करवाया। फिर 1970 ईस्वी में धर्मयुग के अनेक अंकों में नीलू, कुत्ता, दुर्मुग, खरगोश, सोना, हिरनी इत्यादि शीर्षक से विभिन्न पशुओं पर महादेवी वर्मा के संवेदनापूर्ण एवं हृदय स्पर्श रेखाचित्र प्रकाशित हुआ। फिर क्या हुआ कि 1970 ईस्वी में धर्मयुग के अनेक अंकों में, मतलब जो धर्मयुग चल रहा था, धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ को सारे देखते हुए महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही अपनी आंखों देखा जो होता है, कल्पना जो वो कर रहे थे, उसी को उन्होंने रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया, जिसमें नीलू, कुत्ता, दुर्मुख, खरगोश, सोना, हिरनी इत्यादि शीर्षक विभिन्न पशुओं पर, मतलब पशुओं के माध्यम से महादेवी वर्मा संवेदनापूर्ण हृदय स्पर्श, मतलब कि बहुत ही दयापूर्ण से, जितना वो हर चीज़ को देख के अपने मन में दर्द महसूस करती थी, वो कहीं ना कहीं लोगों को ना रख कर उस जगह में पशुओं पक्षी को रख कर और एक मतलब रेखाचित्र का प्रकाशित की उन्होंने, ताकि लोग पढ़ के उसे और महसूस कर सके कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर। एक दृश्य जब पढ़ते आप उस चीज़ को, तो आपके बिल्कुल मन में एक चित्र सा बनने लगेगा। तो ये सारे जो था, ये आप ये मत समझिए कि खरगोश अलग, मतलब खरगोश और सोना हिरनी सब एक ही रेखा चित्र में नहीं। रेखा चित्र का ये नाम है, नीलू, कुत्ता, दुर्मुख, खरगोश, सोना, हिरनी, ठीक है। ये सारे तो ये थे। महादेवी वर्मा का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा रेखाचित्र की उद्भव और विकास में। तो इस तरह था रेखाचित्र का उद्भव और विकास। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। बाय बाय।